अपने बाप का भी नहीं होता है। कोई भी औरत अपने पति को किसी और औरत के साथ रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने पति के भाभी के साथ अवैध रिश्ते का विरोध करना पड़ा महंगा। महिला को अपने बेटे की कुर्बानी देने पड़ गई। भाभी ने अपने ही बेटे के साथ मिलकर जिस देवर के साथ उसका अवैध रिश्ता था, उसके बेटे की बलि चढ़ा दी। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के रतनूपुर से ये खबर आ रही है। आखिर सुनिए क्या है पूरा मामला जिसमें एक बच्ची की जान चली गई। लखीसराय के एसपी पंकज कुमार। 21 अक्टूबर को सूचगढ़ा थाना अंतर्गत रतनपुर पिपरिया निवासी पुल्ली यादव के द्वारा सूचगढ़ा थाना में एक आवेदन दिया गया कि उसके 6 वर्षीय पुत्र मयंक राज गायब हैं और 20 तारीख की संध्या से गायब हैं। इस संबंध में सूचगढ़ा थाना में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई। थानाध्यक्ष सूचगढ़ा और अनुसंधानकर्ता सूचगढ़ा थाना कौशिक के द्वारा परिवार के लोगों से पूछताछ की गई और साथ ही बच्चे के खोजबीन में शामिल हुआ। इस दौरान पूछताछ के दौरान परिवार के सदस्यों के बातों में भिन्नता नजर आई, एक दूसरे की बात में विरोधाभास नजर आया। ग्रामीणों से पूछताछ के बाद मामला संदेहास्पद लगने लगा। यह स्पष्ट होने लगा कि परिवार के लोग इस घटना में शामिल हैं। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष अनुसंधान दल एसआईटी का गठन किया गया। एएसपी रोशन के नेतृत्व में टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य के साथ साथ लोगों से पूछताछ के क्रम में जब यह स्पष्ट होने लगा कि मामला बहुत पेचीदा है, तो डॉग स्क्वाड का भी मदद इस दौरान में लिया गया। साथ ही एफएसएल टीम को भी भागलपुर से बुलाया गया। दोनों की मदद से यह तथ्य सामने आ गया कि घर ही में उसकी हत्या हुई है। पूछताछ जो ग्रामीणों से हुई उसके बाद यह स्पष्ट हुआ मृतक मयंक के पिता का अवैध संबंध उसकी चाची से था। ये लंबे समय से अवैध संबंध चल रहा था, जिसका विरोध मृतक की मां करती थी और कई बार इस मामले में देख लेने की भी धमकी मृतक की चाची के द्वारा दी गई थी। ये घटना होने से पहले मयंक जो अपने नानी के घर में रहता था, पूजा के अवसर पर अपने घर आया हुआ था। इसी दौरान मृतक की चाची ने अपने पुत्र अजय जो बाहर रहता था उसको बुलाया। 19 तारीख को की संध्या में वो अपने गांव आया और 20 की संध्या में यह घटना हुई कि मयंक अपने बरामदे पर खाना खा रहा था 8 बजे के आसपास। उसे अजय पकड़कर अपने कमरे में ले गया, गर्दन दबाते हुए। वहाँ पर बॉक्स नुमा क्षेत्र में उसके सिर को टकराकर उसकी हत्या की और वहीं पर लाश को छुपा दिया और उसके बाद घर से गायब हो गया। जब मयंक की खोज उसके परिवार वाले करने लगे तो उस समय अजय बाहर था, लेकिन बाद में जब वह वापस आया तो उसने भी उसकी खोजबीन शुरू की और एक तरह से मयंक और उसकी मां ने खोजने का नाटक किया, पुलिस को दिग्भ्रमित किया। साथ ही जब 24 की सुबह में लाश मिल गया तो एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हुई। एनएच को जाम किया गया
लेकिन जब वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद हमारी एसआईटी की टीम ने यह स्पष्ट कर लिया कि घर के ही लोग हैं, तब अजय और उसकी मां को, जिसका नाम बुल्ली देवी है, उसे पकड़ा गया, उससे पूछताछ किया गया। पूछताछ के बाद पूरे घटना का खुलासा हुआ और एफएसएल टीम के द्वारा भी जब उससे पूछताछ किया गया तो दोनों घटनास्थल को उसने दिखाया जहाँ पर उसकी हत्या हुई थी, लाश छुपा कर रखा था, और जहाँ से सब बरामद किया गया है। दोनों जगह से सैंपल का कलेक्शन हुआ है, एविडेंस कलेक्ट किया गया है और हत्या के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर उसके घर में हत्या हुई। लाश को 3 दिन तक घर में रखा। परिवार के ढेर सारे लोग वहाँ जमा हो गए थे, इसीलिए लाश को का डिस्पोजल नहीं हो सका। लेकिन 23 की रात में उस लाश का इस लोगों ने एक निर्माणाधीन घर के बगल में बालू के ढेर में छुपाया और 24 की सुबह में ग्रामीण महिलाओं ने उसे देखा और सूचना दी, तो ये लाश की पहचान स्थापित हुई और पूरे मामले का एसआईटी के द्वारा उद्भेदित किया गया और इस मामले में 2 व्यक्ति, अजय और उसकी मां बुल्ली देवी, को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।